पाहि मां सीताराम पाहि मां। राम 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 पाहि मां सीताराम पाहि मां। पाहि मां। राम पाहि मां सीताराम 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 पाहि मां। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा जिसे आज अद्वैत अगुण निराकार निरीह है ना, निर्मम निराश्रय है ना, ऐसे शब्दों से जिसे विभूषित किया गया है, अगोचर, हाँ, मन वाणी में जानने वाला नहीं, मन सोपगम्य है ना, मन से भी वो क्या है, अगम्य है, कहीं जो है उसको कोई देख नहीं सुनता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो कुछ देखा वो सुना जाता है, वो पूर्ण नहीं है। जिसको आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, वो पूर्ण उसका स्वरूप नहीं है भैया। तो वो परमात्मा कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए भैया? जो कभी किसी साधन के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं है, न कर्मयोग के द्वारा, न ज्ञान योग के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा, किसी न भक्ति योग के द्वारा, जो है साधारण गौणी भक्ति से मतलब नहीं, ये नहीं है। वो कैसे पकड़ा जाए, है ना? कैसे पकड़ा जाए, वो कैसे पकड़ में आवे? जो सब प्रकार से जो है स्वतंत्र है, स्वराट है, किसी के अधीन नहीं है, निरंकुश है, वो कैसे आवे पकड़ में? भैया स्वयं भगवान कहते हैं, भैया भक्त्या तु एकया ग्राह्या, मैं भक्ति से ही ग्रहण कर ली हूं। किससे?
भक्ति से ग्रहण करने योग्य। कहते हैं भगवान, हम में प्रवेश करने के लिए कोई चाहता है, हमको देखने के लिए कोई आतुर है, हमारी साम्यता को जो देखना चाहता है, साम्यता में सम्मिलित होना चाहता है, जानने में हमको समर्थ होना चाहता है, तो क्या करें? जो है हम भक्ति के द्वारा ही उसे जो है प्राप्त होने योग्य होते हैं। यदि भक्ति उसके पास में नहीं है तो नहीं पकड़ सकता, हम उससे ग्राह्य नहीं है। तो परमात्मा भक्ति से ही पकड़ में आने योग्य है। भगवान आधीन हो जाते हैं, इतने वो स्वतंत्र स्वराट परमात्मा आधीन हो जाते हैं, जो निरंकुश शासक हैं, काल के काल है, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। ऐसे परमात्मा किसके अधीन हो जाते हैं? किसके अधीन हो जाते हैं? भक्तिवान के अधीन हो जाते हैं। भक्तिवान की अहम भक्त पराधीन हो, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा। सत स्त्रिया सतपतिम यथा। उन भगवान को प्राप्त करके कितना सुख, क्या कुछ भेद रह जाता होगा? जहां सच्चा पत्नीत्व है और सच्चा पतित्व है, वहां क्या कोई भेद रहता है? कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए कहा कि अब बसी सतपति, सत स्त्रिया सतपति, दोनों में सत लगा है। वो सत कब आता है? जब स्त्री स्वातंत्र को छोड़ देती है, तब पति भी स्वातंत्र को छोड़ देता है। जब यह जीव परमात्मा के अधीन हो जाता है, स्वातंत्र को छोड़ देता है, इस जीव का स्वरूप क्या है? अर्थतंत्र। भगवान के अधीन होकर के रहना, स्वतंत्र की एक बूंद उस पारतंत्र सिंधु जो है ना, तो उससे जो है उससे सम्मिलित न हो गए, है ना। गंगा जी में गंदा पानी न जाए, एक बूंद स्वातंत्र की, सदैव परतंत्र। ये जब जीवात्मा हो जाता है तो परमात्मा उसके परतंत्र हो जाता है। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा। तो इस प्रकार से वो परमात्मा पकड़ में आता है। परमात्मा पकड़, आम भक्त पराधीन हो। कैसे? ये असतंत्र इव द्विज। जैसे पक्षी को पिंजड़े में बेड़ दिया जाए तो वो जो है अपने अधीन नहीं रहता, उड़ने की शक्ति नहीं रखता। इसी प्रकार से परमात्मा जब भक्त के पिंजड़े में भिड़ जाता है तो वो उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, बहुक्ति नहीं, उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। चाहते हुए भी कि थोड़ी देर के लिए मैं वन में चला जाऊं, है ना, वो उड़ नहीं सकता है। क्यों? वहां आधीन बेला हुआ है। तो यहां पर भक्त की प्रबलता दिखाई गई कि भक्ति इतनी प्रधान हो गए जिससे वो जो है अपने को भूल जाए और सामर्थ्य को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, बस उसी रहे, उसके हृदय में हमेशा रहे। तो साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्य ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपी। पर ये भक्ति नहीं जिसमें कामना का बिंदु भरा हुआ है, वो भक्ति
नहीं। कौन भक्ति के द्वारा भगवान बसवे होते हैं, पकड़ में आते हैं? प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें स्वातंत्र नहीं है और कामना नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या करें, मैं परतंत्र हूं, अगर स्वतंत्र होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं, मैं भगवान हो जाता तो ऐसा होता, है ना? कैसे? हम ब्रह्म हो जाते तो ऐसे होते, हम ब्रह्मास्म हो जाते। सो नहीं, क्या है? दासो हम दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो। कहिए तो कीर्तन, दासो हम दासो हम तब दासो हम तब बोलिए ना, हम दासो हम तब दासो हम। सब कोई बोलिए, हम दासो हम तब दासो हम। दासो हम तब दासो हम। हम दासो हम तब दासो हम। हम दासो हम तब दासो हम। हम दासो हम तब दासो हम। जब इस प्रकार से ये भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, यद्यपि इसका समर्पित होना भी औपचारिक है। कैसे? ये स्वयं उनका है, क्या हमारा समर्पण है? ये स्वयं उनका दास है, कोई बनावटी दास नहीं है। क्या? स्वयं उनका सहज दास है। दास बन जाए ऐसा नहीं, ये सहज दास है, स्वाभाविक दास है। जैसे ईख में शक्कर डालनी नहीं पड़ती कि ईख के वृक्ष में शक्कर डाले तब मीठा हो, वो स्वाभाविक मीठा ही है। इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप सहज दास स्वरूप है। ये जीवात्मा परमात्मा का शेषभूत दास है। समझ? जो है आगंतुक दास नहीं है, निरागंतुक दास है ना? औपाधिक नहीं, निरुपाधिक दास है। दास भूता स्वता सर्वे यात्माना परमात्मना। ये और जब समझ में आता है, चलते रास्ते में चलते चलते फिर देख लेता है। अभी तो अपरोक्ष ज्ञान होता है कि हम दास हैं, ऐसा शास्त्र पुराण या गुरु के द्वारा बताए मार्ग से चलता कहता हम दास हैं, मानने लगता है। पर जब और आगे चलता तो देख लेता है कि ये दास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो दास भूता स्वता सर्वे। तो इस प्रकार से भगवान के दास होकर के जब प्रेमा भक्ति का अवलंबन लेता है, प्रेमा भक्ति इसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, तो भी परमात्मा भी वो कैसे हो जाता है? वो भी दासभूत हो जाता है। हम भक्त पराधीन हो कैसे हो जाता है? फिर ये नहीं जान पड़ता कि परमात्मा कौन है और कौन दास है, कौन स्वामी है और कौन सेवक है। सेवा, स्वामी और सेवक के त्रिपुटी का विनाश हो जाता है। त्रिपुटी का त्रिभंग हो जाता है, भंग हो जाती है त्रिपुटी का। भैया
जब ऐसी स्थिति आती है तब वो परमात्मा पूर्ण रूप से अपना हो जाता है अपना, पर अभी तक हम संसार को अपना बनाए रहे, हम अपने को नहीं पहचाने, अपने को नहीं पहचाने, न हम अपने आत्म स्वरूप को जाने, न परमात्मा स्वरूप को जाने, अपने को आज तक नहीं पहचाने। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब ये अपने को पहचान लेता है, अपने को पहचान लेता है। भैया तो हमें ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। भैया कितने लोग कर्म योग में फंस जाते हैं, कोई ज्ञान योग में फंस जाते हैं, ज्ञान योग में फंस जाते हैं, अष्टांग योग में फंस जाते हैं। सब ठीक है, ये प्रकृति संबंध विनिर्मुक्ति दशा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति के संबंध से अलग हो सकते हैं, मोक्ष स्वरूप हो सकते हैं, पर उस परमात्मा को पा नहीं सकते। न सांख्यम धर्म उद्धव है ना, तो कहते हैं मैं जो है इन चीजों से नहीं मिलता, समझ में, सांख्यादिक ज्ञान से मैं नहीं मिलता, है ना। न स्वाध्याय तपस्यागो न सांख्यम धर्म उद्धव, इनसे नहीं मिलता। मैं तो प्रेम से, सत्संग के द्वारा जो प्रेम का उदय होता है उससे मिलता हूं, उससे मिलता हूं। तो श्री गोस्वामी जी के शब्दों में सो सब धर्म करम जर जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम पढ़ना। और प्रेम हो तो ये सारे योग सहायक हो जाते हैं। यदि प्रेम हो तो ये सारे योग सहायक हो जाते हैं। देखिए श्रीमन मिथिलेश जी महाराज में ये सब थे और कितने उच्च स्थिति में थे। कर्मयोग इतना ऊंचा था कि शास्त्र वेद को विवश होकर के उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। जिनका नाम वेद में आए, शास्त्र पुराण में आए, वेद जिनका उदाहरण देवे, तो यथा राजा जनका दया है न। कर्मयोग, अष्टांग योग में योगेश्वर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? योगेश्वर कहलाते थे, है ना। ज्ञान योग में सारे जास ज्ञान रवि भव्य निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विका। मुनि बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि जिनके यहां आकर के ज्ञान सीखते थे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आकर के श्री विदेश जी महाराज के शिष्यत्व को ग्रहण किया, उनके पिताजी ने भेजा। ऐसे सब कर्मों में, अष्टांग योग में, कर्म योग में, है ना, ज्ञान योग में, सब में थे, वे प्रबल थे। किंतु उनका भक्ति योग छिपा था। जोग भोग मह राख्यो गोई, है ना। भैया हम भी अगर ऐसे आचरण करें, शिक्षा लेवे, हम थोड़ा सा ज्ञान, लवलेश ज्ञान हो जाता है, बड़ा ज्ञानी हम अपने को समझते हैं। थोड़े अच्छे कर्म करने लगे रहो, हमने तो ये किया, फलाना किया, ढुमका किया, तीरथ व्रत योग यज्ञ जप तप दान, वो इसी में भले फूले नहीं समाते, है ना। ये हम कर्म करते हैं। ऐसे जो है आजकल जो थोड़ी प्राणायाम के द्वारा दो चार आगुर भूल से उठ गए, या सिद्धियां जो हैं वो सहायता दे दी, मान लगमा
तो इन्हीं में यद्यपि ये योग की सिद्धि नहीं है, आत्मा का दर्शन जब होता है तो आत्म की शक्तियों के द्वारा ये कुछ होता है, पर ये होता प्रकृति प्रदेश में ही है। जो इनमें रम जाता है वो प्रकृति ही में रमता है, जैसे सब कोई तैसे वो भी नाटक है। तो भैया हो क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, तो जो है किसी जैसे योग के द्वारा हम जान जाए उसको सो नहीं पर, है ना? तो कैसे योगी थे श्री विदेहराज जी महाराज? योगेश्वर थे, है ना? कर्म योग में सबसे श्रेष्ठ थे, ज्ञान योग में सबसे श्रेष्ठ थे, है ना? परंतु उनका जो प्रेम योग जो है इनके द्वारा छिपा हुआ था, है ना? और आज हम क्या करते हैं? विज्ञापन मात्र है। हम योगी हैं, है ना? थोड़ा सा कुछ आ गया, नीति धोती करने सीख लिए, आसन वासन करने लगे, कहीं योगेश्वर है, बड़े योगी। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हो, थोड़ा जब तक ध्यान कर लिए, बड़े अच्छे धर्मात्मा है, ये कर लिए, उसी में पूरे नहीं समाये, है ना? थोड़ी सी भक्ति हुई, भगवान की पूजा कर लिए, थोड़ा सा कुछ प्रवचन उपदेश करने लगे, हो गया बड़े भाई, बड़े भारी सिद्ध महात्मा है। यहाँ कुछ नहीं है। जब इनसे विरक्ति हो जाए, और वही प्रेमी है जो जैसे माँ अपने बच्चे को, उदरस्त बच्चे को गोप करके रखती है और चाहती कहीं ठेस न लग जाए ताकि श्रव न हो जाए, जो है ऐसा ठेस से भी बचाती है। बड़े ऐसा ही मनुष्य जो है, जो प्रेमी है, अपने प्रेम को बड़े ढंग से सुरक्षित रखता है। कहीं कह देने से, सुन लेने से कि मैं प्रेमी हूँ, प्रेम का प्रदर्शन करने से ये प्रेम नष्ट न हो जाए, इस प्रकार से छिपा करके रखता है। और उच्च दशा में भी जो है प्रेम को छिपाता है, पर अब कहीं सात्विक भाव जबरदस्ती प्रकट हो गए तो कैसे करे बेचारा वो, है ना? अपने आप। इसी प्रकार से महाराज विदेहराज जी, इनके द्वारा कि बड़े कर्म योगी है, बड़े योगेश्वर है, ज्ञान योगी है, इनके द्वारा छिपाए हुए थे अपने प्रेमियों को, है? पर राम विलोकत प्रकटत सोई, प्रकटत सोई, वो रहा नहीं गया, अपने आप प्रकट हो गया। श्री विदेहराज जी महाराज ने ये नहीं सोचा था कि हम विदेह हो जाए, हमारे आश्रम चलिया में कंप हो जाए, हर बाड़ी में अवरुद्ध हो जाए, सब हो जाए, कुछ भी ये नहीं सोचा था, बनाया नहीं था। पर हुआ कब? जब उस समय श्री राम जी महाराज आए, गए रहे देखन पुलवाई, तो उठे सकल जब रघुपति आए, तो भयो विदेह विदेह विषेकी, मूरत मधुर मनोहर देखी, बस वो दशा हो गई। तो भैया वो फिर जो होता है वो आ जाता है समय पर, जब राम जी को उसकी जरूरत होती है और उनको जरूरत, दोनों की जरूरत मिल जाती है। जब दोनों की जरूरत इकट्ठा हो जाती, राम जी को भी जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी, तब दोनों का संबंध हो गया, वो पहुना बन गए और वो ससुर बन गए। वो ब्रह्म पकड़ लिया गया, वो ब्रह्म पकड़ लिया गया और वो बंध गए भैया। इस प्रकार से तो भैया जब अपनी ऐसी स्थिति होती है ना, जैसे जनक जी महाराज की स्थिति रही, तो फिर कैसे होता है? वो जब हृदय में ये चीज आ जाए, अन्वेषण करता है, ऐसी स्थिति आ जाए। कैसी स्थिति? जनक जी महाराज हृदय से चाहते हैं कि वो परमात्मा गुरु के वचनों में प्रतीत करके, याज्ञवल्क्य जी ने कहा था
कहा कि तुम्हें जो है परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा जमा ही होगा। कब दिन आएगा, कब दिन आएगा? त्वरा है, मिलने की त्वरा है, उसको खोज रहे हैं कैसे पावे। शंकर जी महाराज ने उपदेश दिया कि भैया ऐसा करो कि अपने शंकर जी के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करो, जो कोई इस धनुष को तोड़ देवे, चढ़ा देवे, तो उसी के साथ में श्री विदेह राज नंदिनी जी का ब्याह होगा। तो जो है इसी बीच में, इसी माध्यम से तुम्हें वो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा मिल जाएगा। भैया गुरु के वचनों में उन्होंने प्रतीत कर लिया। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध ते ही। पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, यद्यपि ये समझते थे कि इस धराधाम में कौन है जो इस धनुष को उठा सकेगा, ये समझते थे। पर गुरु के वचनों में प्रतीत थी कि उठाने वाला मिल जाएगा, उठाने वाला मिल जाएगा, ये गुरु के वचनों में प्रतीत थी। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। अब देखिए वो जो है परमात्मा जब देखता है कि ये हमारे लिए आतुर है, हमारे लिए आतुर है, हमको चाहता है, और इसके पास में कुछ गुप्त धन रखा है, वो सर्वस्व हमको निछावर करना चाहता है, सर्वस्व लुटा देना चाहता है। जिसको कोई बहुत धन गड़ाए हो, बहुत धन गड़ाए, उसको हमें देना चाहता है और किसी को नहीं देना चाहता, न लड़के को, न बच्चे को, न स्त्री को, न किसी को नहीं देना चाहता है। वो धन गड़ा है, वो हमको देना चाहता है। तो अवश्य में जिसके पास भी चलना चाहिए। तो राम जी महाराज भी आतुर हो गए। जब देने वाला आतुर होता है तो ग्रहीता भी आतुर हो जाता है ना। तो आतुर हो गए, जब आतुर हो गए तो उन्होंने ऐसा सब रचा, भूमिका रची। अरे विश्वामित्र जी महाराज जो है चाहते तो राक्षसों को ऐसे ही मार देते, ऐसे संगार हो जाता उनका सब कुछ जो है। तो ब्याज है विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेरणा हुई आए, उनको लिवा करके गए। यज्ञ की रक्षा हो, यज्ञ रक्षा का तो बहाना था, इच्छा मात्र से मारना नहीं पड़ता। परमात्मा इच्छा कर लेता स्वयं मर जाते राक्षस में, है ना। तो भाई प्रबंध करता कोई है वहां, ये शोर कर रहे हैं जो। तो भगवान धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, कान में सुने, ब्याज है, कान में सुने कि धनुष यज्ञ हो रहा है। तब विश्वामित्र जी के महाराज जी, विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा 10 दिन के लिए तो मांग लाए थे, अब जाओ, अब जो है चलो वहां अयोध्या जाओ। चक्रवर्ती जी महाराज चिंतित होंगे। अरे नहीं महाराज, चिंतित रहे तो हो जाएंगे चिंतित थोड़ी, हमको साथ भी लेते चलिए। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, छिपाते हैं अपनी बात को, जिसलिए जाना है, जो करना है उसको छिपाते। महाराज जी लिए चलिए हमको, हम सेवा करेंगे महाराज जी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, तो हर्ष चले मुनिवर की साथा। सुनते ही वो आनंद आ गया। जैसे कभी रसगुल्ला न खाया होगा कि आज जो है रसगुल्ला का निमंत्रण है, रसगुल्ला का निमंत्रण है, तो वो जो है क्षुधातुर आदमी कभी देखा नहीं, रसगुल्ला का नाम सुना, माल लोट पोट हो जाता है ना। पंगत 12 बजे होनी है, 10 बजे पहुंच जाता है। कहीं पिछल न जाए, है ना। तो ऐसे ही होता है, आतुरता होती है जब, तो हर्ष चले। तो
फिर बीच में जा करके गंगा जी पड़ती है, वो गंगा जी पड़ती, तो गंगा जी में जाकर के स्नान किए, गंगा जी में जाकर, और खूब ब्राह्मणों को दान दिया, विविध दान, कैसे मैदेवन पाए, कहा है गंगा जी में खूब दान मान हुआ, खूब आनंद से। कहा करते हैं वो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, ये राम भक्ति जो है सुरसरी की धारा है, और वो प्रेम ही से प्रकट हुई, समझ गए ना, प्रेम ही से प्रकट हुई है। ऐसे कोई गंगा जी को नहीं लाना। भगीरथ जी में कितनी है ना त्याग वृत्ति और प्रेम रहा। कौन प्रेम रहा? अपने पुरुषों को तारने का ही, तो पितृरूपी जनार्दना जो है उनको तारने ही के लिए प्रेम रहा, तब इतनी कष्ट साध तपस्या के। तो प्रेम गंगा है। क्या है? प्रेम गंगा है। तो श्री राम जी महाराज सोचे कि जहां हम जा रहे हैं तो वो प्रेम की मूर्ति, उनके खजाना भरा है, और हम में प्रेम नहीं होगा तो भला बताइए कि जो है ऐसी चीज जैसे बाघिन का दूध जो है तो साधारण पात्र में थोड़ी लगाया जाता है ना, सोने का पात्र होना चाहिए। हम भी प्रेमी बन गंगा में स्नान करते हैं और वहां प्राप्ति करना है, तो हाँ, विविध दानमय देवन पाए, है ना, विविध दानमय देवन पाए। मई देवताओं को बहुत प्रकार का दान दिया। कौन दान? ये मही पृथ्वी, ये शरीर है। मही क्या है? शरीर है। और इनको जो है इस शरीर को कितने देवता इसको धारण किए हुए हैं। पृथ्वी अब तेज वायु आकाशित हो ही है, इंद्र वरुण कुबेर पवन अग्नि, सब अंगों को देवता आप लोग जानते ही हैं, सब धारण किए हैं। तो इस मही के देवताओं को खूब दान दिया हो का प्रेम स्वरूप हो गए, और यहाँ के देवताओं को प्रेम में बना दिया। राम जी की सारी इंद्रिया और सारे देवता प्रेम स्वरूप हो गए, है ना। वैसा पात्र चाहिए ना, जैसे लेना है बाघिन के दूध के लिए बढ़िया सोने का पात्र, सोने की दोहनी चाहिए, तो वैसे जो है बढ़िया लिए बन गए ठाकुर जी महाराज, बने बनाए। आप जो है जो पहुंचे तो फिर क्या कहना है, वो आनंद 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 आनंद, है ना। तो स्वयं आनंदित हुए और दूसरे को आनंद। अब देखिए, अभी पद हो रहा था जब से राम लखन चितये, वो कहते हैं आहा, वे भूरि भाग्य वाले हैं, भूरि भाग्य वाले हैं जिन्होंने श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण कुमार को देखा है ना। वे भूरि भाग्य, जिनके भाग्य कम होते हैं वे सारे संसार को, देवताओं को, सबको देखते हैं, और जिनका भूरि भाग्य होता है वो राम जी महाराज को देखते हैं। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोत नान्यत विजानीयात्, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोत, है ना, तो अन्यत विजानीयात् तदल्पम, वो अल्प है ना। और यत्र नान्यत पश्यति, वो क्या है? सभूमा। इस प्रकार से है। तो सब जो भूरि भाग अपने को माने, मगन हो गए, मगन हो गए। ये कब ऐसा होता है? जब बरसई सुमन नगर नागरिया, जब सुमन, जब देखे राम जी महाराज को, लखन लाल जी को, तो अपना पहले से ही तैयार थे, पर बरसई सुमन, अपना मन जो है सब प्रकार से निछावर कर दिया। अब मन उनका, उनके पति के लिए या स्त्री के लिए, लड़का के लिए, या धन के लिए, या राजा के लिए, या प्रजा के लिए, या लोक के लिए, या परलोक के लिए, किसी के लिए नहीं रह गया। सुमन कब होता है? सुंदर मन कब होता है? जब मन
जो है मर जाता है। मन मर जाता है, मन में कोई कामना, तब सुमन होता है। तब वो सुमन तो बरस ही सुमन, सब इतने ही अपने अपने मन को सबको दे रहे हैं, बरस ही सुमन। जब सुमन बरसते हैं वो, तब राम जी महाराज जो है प्रेम में पककर बड़े सुखी होते हैं। क्या आनंद! हमारे आने का जो है साफल्य यही है, आने का साफल्य यही है, और धराधाम में आने का भी साफल्य यही है। तो कहा होते हैं तो उसके देते हैं, निरखई का है, आटरिया कैसे है, प्रेम पगे कैसे निरखई का है, नवल नाटक आटरिया क्या। तो वहां देखते हैं, किनको देखते हैं? जो सुमन बरसते हैं उनको देखते हैं। तो भगवान के पर जो सुमन बरसता है तो भगवान की दृष्टि कहाँ हो जाती है? उन्हीं पर हो जाती है। कहाँ? आटरिया, अटारी में देखते, अटारी सबसे ऊंची होती है। तो भगवान समझ गए कि ये तो सबसे ऊंचे हैं और हमसे भी ऊंचे हैं। अटारी हमसे भी ऊंचे हैं। कैसे हमसे ऊंचे हैं? मोरे अधिक राम करता था, हम इनके अधीन होने लायक हैं, इनके अधीन होने लायक है, इनके बस में होने लायक है, इनके होने लायक है, सर्वभाव से इनको हम अपने को समर्पण कर देने लायक हैं, है ना, इनको अपने हृदय में बसाने लायक है। ऐसे सब जो है भाव राम जी महाराज के जागृत हो जाता है। जब ये जागृत हुआ, फिर जो अपने हृदय में विचार की राम जी महाराज ने ऐसा ही किया। क्या किया? धनुष को तोड़ दिया। यानी ये भव चाप जो है ये संसार का चाप है, ये सबको दबाए हुए है ना, और ब्याह नहीं करने देता, मति का, आत्मा का, जब ब्याह नहीं करने देता। तो राम जी महाराज जो धनुष जो है नहीं टूट रहा था किसी से, श्री किशोर जी का ब्याह नहीं हो रहा था, तो भगवान तो धनुष को तोड़ दिया, जयमाल पड़ गया, विवाह हो गया, सब आनंद हो गए, सब कृतकृत्य हो गए। जब अपना मन बुद्धि में अर्पित मनोबुद्धि, जब ये सर्वभावेन समर्पित हो जाएंगे, अब केवल मन बुद्धि समर्पण ही ठीक नहीं है कि केवल इतना कह करके रह जाए। मन बुद्धि ये समर्पित हो जाए, तब जो है आत्मा में प्रेम होता है, मन में प्रेम नहीं होता, बुद्धि में प्रेम नहीं होता। वो प्रेम होता आत्मा का स्वरूप है। प्रेम किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है। जैसे स्वर्ण की ढेली होवे और उसको पिघला देवे तो वही स्वर्ण किस रूप में हो जाता है? तरल हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जो है परमात्मा का दर्शन करके क्या हो जाता है? तरल हो जाता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है। तो भाई भगवान के दर्शन से जो है हमको क्या होना चाहिए? प्रेम में होना चाहिए, अपने मन बुद्धि को समर्पित करके। किसमें आ जाए हम? आत्म स्वरूप का दर्शन करें। आत्मा की आत्मा भगवान है। जब आत्मा का दर्शन होगा तो परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। पर फिर ब्रह्म जीव इन सहज है ना, एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे, एक दूसरे के प्यारे बन जाएंगे, एक दूसरे के लाडले बन जाएंगे। सब कुछ जो एक है। सत स्त्रिया सतपतिम यथा, जैसे सत स्त्री सतपति की और सतपति सत स्त्री हो जाता है, उसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा की हो जाएगी और परमात्मा उस आत्मा का हो जाएगा। फिर क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद! इसकी कल्पना नहीं कर सकते।
है ना। जैसे सतीत्वपना की कल्पना अनसुईया को ही हो सकती है, किशोरी जी को ही हो सकती है, सती जी को ही हो सकती है, अन्य को नहीं हो सकती, है ना। कन्याकुमारी जो है पति सुख को, पति को नहीं जान सकती है ना। भार्या का तो जो है भार्या होने पर ही मिल सकता है। इसी प्रकार से भगवान के प्राप्ति का, भगवान के प्रेम का सुख तो प्रेमी बनने पर ही, भगवान का होने पर ही है। केवल ये प्रवचन कर देने से या सुन लेने से, केवल इतने मात्र से नहीं मिलता। नए मात्रा प्रवचने लभ्यो न मय ज्ञान बहुना सतेन जम जिस व्रते तेन लभ्या। तो वो परमात्मा जब वर्ण करता है उसी को, तो परमात्मा वर्ण कब करता है? जब हम अन्न को न चाहेंगे। परमात्मा कितना, जैसे श्रीमन मैथिली जो है कैसी स्थिति में प्राप्त हो गई, जब धनुष नहीं टूट रहा है, पिताजी भी विवश है और जो ऐसे रहना पड़ेगा या कोई राजा तोड़े, ये ठीक नहीं। तो क्या कहते हैं, भैया राजा से न टूटे इनसे टूटे, जो भगवान सकल उर्वासी करिए मुई रघुवर के दासी। यह विश्वास होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो इसी क्षण मेरे प्राण चले जाएंगे, इसी क्षण मेरे प्राण कंठगत हो गए अगर नहीं मिलेंगे। तो वो दशा श्री राम जी महाराज जानते हैं। जब जाने तो 3 क्षण मध्य राम धन तोरा, उसी क्षण में, जिस क्षण में उन्होंने चाहा था कि अगर ये धनुष नहीं टूटेगा तो इसी क्षण में अपना शरीर छूट जाएगा। तो भगवान जो है वो क्षण पूरा नहीं होने दिए, 3 क्षण मध्य राम धनु तोरा, उस क्षण के मध्य में धनुष को तोड़ दिया। भैया इस प्रकार से जब हम अन्याश्रयाणाम त्यागो अनंतता सो गति अन्न, कैसे है, जाके सिमत डरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। हम न अन्न के हैं न अपने हैं, हम अपने भी नहीं हैं, अन्न के नहीं है और अपने नहीं है, हम उनके हैं, सर्वभावेन उन्हीं के हैं। ऐसी भावना हमारे हृदय में जब आ जाएगी तब भगवान के हृदय में आ जाएगा कि ये हमारे हैं और जो है हम इनके हैं, जो है हम अन्न के नहीं हैं, हम इनके हैं, हम अन्न के नहीं हैं, हम इन्हीं के। मद अन्यत न ते जानन्ति, मद अन्यत न जानन्ति ते न हम तेभ्यो मनागा भी। तो इस प्रकार से भगवान भी ऐसे हो जाते हैं। तो भैया हम लोग सुनते हैं, विचार तो करिए। एक प्राकृतिक वस्तु को पा करके कितने आनंदित हो जाते हैं, और अप्राकृत वस्तु परमार्थ तत्व पूर्णतः परम परमात्मा, जिनकी इच्छा से ये सब संसार का सौंदर्य है ना समाहित एक बूंद में, उस समुद्र के एक बूंद में, अगर वो मिल जाए तो ये उनसे पूछिए, सुतीक्षण जी से पूछिए, जनक जी महाराज से पूछिए, सुनाराम से पूछिए, जो सुखवास ये मात बन देख राम बर देश सो न सकहीं कल्पसत साथ। उस सुख को पूछिए ब्रह्मा जी से, उस सुख को पूछिए विष्णु भगवान से, उस सुख को पूछिए शंकर जी महाराज से, पूछिए उस सुख को कि कैसा उनको हुआ, है ना। मिथिला के नर नारियों से पूछिए, अयोध्या के नर नारियों से पूछिए, जो प्रेमी भक्त हो गए उनसे पूछिए, कोई ऐसे जो हो गए हों उनसे पूछिए। आप भी तनिक उसका स्वाद लेने के लिए तैयार हो। तनिक, अरे बाजार में एक चीज मिलती है,
तो बहुत अच्छा कही भैया थोड़ी चीख ले तो फिर इसको ले लें। तो दुनिया की गंदी चीज को चीखने के लिए तैयार रहते हैं और भगवान के चीखने के लिए नहीं। जिन्होंने आपके आंख में बैठ करके आपको देखने की ताकत दी, कान में बैठ करके आपको सुनने की ताकत दी, नाक में बैठ करके आपको सूंघने की ताकत दी, जीभ में बैठ करके जो आपको स्वाद लेने की ताकत दी, कर में बैठ करके कार्य करने की, है ना, हृदय में प्रेम की, चलने फिरने की ताकत, मूत्र विसर्जन की, मल विसर्जन करने की जो ताकत दी है, इस शरीर में जो कुछ है उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से है, आप में कुछ नहीं। तो जो ऐसे निरंतर आपके साथ में रहने वाले हैं, उनके साथ में आप रहने के लिए तैयार नहीं। वे आपके गले में हाथ डाल करके मिलना चाहते, आप उनके हाथ को फटकार करके जब तुमसे नहीं मिलना चाहते। बताओ, ये कल्याण होगा आपका? जो भगवान को नहीं देखना चाहे उनकी दुर्दशा हो गई, है ना। जय सहस बाहु 10 बदन आज निप बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे और अंत चले उठ दी, अंत चले उठ दी। इस प्रकार से भैया दुर्दशा हो गई, दुर्दशा हो गई। और जो भगवान के रहे, विभीषण जी लतियाए गए, लात मारे गए, और भगवान के रहे, उन्होंने कुछ नहीं जाना। त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवम शरणंगता, कुछ नहीं जाने, वे कैसे हो गए? जो संपद शिव रावण दीन दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन, करे कल्प भर राज तू मुहि सुबिरो मन माय, अंत धाम मम पायो जहां संत सब। विचार करिए, क्या हमारे लिए वहां ताला लगा है, रास्ता बंद है कि केवल हम इनको कर रहे हैं? कोई भी आ जाए, कोई भी चराचर का प्राणी, है ना, भगवान को बानर मीत कहते, केवट मीत कहते। सबरी को उन्होंने मां कह करके जो है पुकारा और उनका सम्मान ग्रहण किया। सबरिया पूजतो रामा, है ना, केवट को कितना मित्र बना। तो भाई, क्या हम लोगों का वो निरादर करेगा वो परमात्मा? तो भाई, ऐसा समझ करके हम लोगों को भगवान के शरण में, है ना, राम शरण अब जाए सुदिन जन हे रस, ये नहीं कि बुढ़ाई के भजन कर लेंगे, अभी अभी भगवान के हो जाओ, मन वचन कर्म से हो जाओ, छल छाड़ करके हो जाओ, तब जा करके भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तुरंत तुरंत। देरी आपको छल छोड़ने में है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आप निर्मल हो जाइए, वो मिले मिलाए। दूर न सो हितु हेर ही है, छल छाड़ सुमिरे छो ही। वो परमात्मा जो है परम दयालु है, परम दयालु है। भैया, उस परमात्मा के लिए लालायित होना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी संसारी आदमी कथा, श्री समर्थ रामदास जी महाराज थे। समर्थ दास जी, रामदास जी महाराज को भगवत प्राप्त थी, भगवत दर्शन हो गया। सब लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के एक अवतार ही हैं समर्थ रामदास जी। तो एक देहाती आदमी ने, जो कि साधनहीन, कुछ नहीं था, केवल ये सुन रखा था कि समर्थ रामदास जी को राम जी से बातचीत होती है और दर्शन हुआ है, सब मिला सकते हैं दूसरे। तो ये सुनकर के उसके हृदय में तीव्र कामना उत्पन्न हो गई
कि हमें भी राम जी का दर्शन करा सकते हैं, जाएंगे तो पैर नहीं छोड़ेंगे महाराज जी का, जैसे तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी का पैर नहीं छोड़ते, ऐसे जाकर के वो जो है पकड़ लिया। कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे हो नहीं रहा, पर इतने ही बात ब्याज से कि उनसे पकड़ने से मिल जाएंगे। जा करके महाराज के शरण में आ गया, पैर पकड़ लिया, कहा काहे भाई छोड़ो छोड़ो, कहा कि दर्शन चाहते हैं आपके राम राया का दर्शन। अरे कहा हम ही को नहीं हुआ कैसे, अरे महाराज जी ऐसा नहीं कहिए, छोड़ना नहीं चाहते। कहा महाराज जी हमें दर्शन तो दबाइए दीजिए। अब इतनी कामना हो गई, उसकी बड़ी कामना प्रबल हो गई और हट हो गया, संतों का चरण नहीं छोड़ना चाहता। जो संतों का चरण नहीं छोड़ना चाहता उसके लिए तो उपाय बन ही जाता है। जो संतों का चरण नहीं छोड़ना चाहता उसके लिए तो उपाय कोई न कोई रास्ता मिल ही जाती है। महाराज ने कहा, श्री समर्थदास स्वामी ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो हम एक उपाय बताते हैं, करोगे? कहा हाँ महाराज करेंगे। कहा कि तुम मन का कहा न मानना, बस मिल जाएंगे। मन का कहा न मानना तो तुम्हें राम जी मिल जाएंगे। कहा अच्छा अब नहीं मानेंगे तो चला अपने घर को। तो थोड़ी दूर गया, एक आध फरलांग गया, तो कहा कि ये मने न कह रहे हैं कि घर चलो, तो नहीं चलेंगे, तो उधर ही गुरु जी की तरफ लौटे। तो कहीं मने न कह रहा है कि उधर लौटो, तो खड़े हो गए। कहा ये मने न कह रहा है कि खड़े हो जाओ, तो बैठ गए। कहा मने न कह रहा है तो मन का कहा नहीं मानेंगे, तो कहा लेट जाओ, तो कहा मने न कहा तो लेट जाओ। माने ऐसे धाए खड़े तो उसका मन साथ छोड़ दिया, समाधि हो गई। यही करते करते जब मन न रह गया, समाधि हो गई, आतुरता कि महाराज जी ने कहा, वचन में विश्वास जो है, बस कहा नहीं करेंगे, मन का कहा नहीं करेंगे। आगे पीछे बैठते उठते खाते पीते कुछ में वो जो है नहीं करेंगे। तो भगवान जो है राम जी महाराज आकर के दर्शन दिए, राम जी प्रकट हो गए। राम कहा भक्त दर्शन करो, वही हूँ जिसके लिए तुम चाहते हो। कहा हमें प्रतीति क्या कि आप वही हैं, कोई आ गया होगा भूत प्रेत पिशाच, कोई कैसे कैसे जो है ठगाने के लिए हमको। कहे नहीं हम वही हैं। कहा गुरु जी जो से हम कहें बता देंगे, तो वहीं से चिल्लाया है ना। अब वो इसो अंतर्यामी थे, तो महाराज जी आ गए, सवर्त रामदास जी। कहा महाराज यही है? कहा हमारे राम राया यही है। तो दंडोत किए, फिर भगवान अंतर्धान हो गए। ऐसे भैया हम लोगों को भी गुरु वचनों में प्रीत प्रतीति हो जाए, आतुर हो जाए, तो परमात्मा दूर नहीं है, दूर न सहोगे तू हेर। यही है छलन क्षण सुमिरे छोह किए। वो तो का अब आगे को कहे तो कि आगे में भैया कैसे जले, कैसे कैसे जले। अरे भाई तुम आगे को छू दो तो जल जाओगे, कौन बड़ा भारी हो है, आगे को छू दो तो उसे जल जाओगे ना। और जब तक न छूओगे तो कैसे जलोगे। तो बस ये भगवत प्राप्ति करना है तो निर्मल मन जन सुमोहि पावा। और सुंदर प्रेमा भक्ति जनक जी महाराज के पाठ को हम लोग सीखे, और विशेष करके जो अपने वैष्णव हो चुके हैं, वैष्णव हो चुके हैं, हमारे पूर्व में राम जी आ चुके हैं। वो मिथिलापुरी है जिसमें राम जी गए तो फिर सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, है ना, एक टक रहे। और हमारे हृदय में भी, यद्यप सबके हृदय में बसते हैं, पर गुरु जी महाराज ने हमको जो है राम जी का बनाया और जो है मंत्र राज प्रदान किया। वो राम मंत्र जो राम से अतिरिक्त नहीं है, उन्होंने अपने मुख से निकाल करके कर्ण द्वारा और जो है सबके हृदय में प्रवेश करा। राम जी आ गए। हम अपने पुर में आकर के राम जी को नहीं देखना चाहते, हमारे पुरी में राम जी महाराज आए हैं और हम उन राम जी को देखना नहीं चाहते, है ना।
देखना नहीं चाहते हैं कि हम देख ले हमारे पुर में है तो हमसे कुछ उनसे लाभ उठा ले। जबकि राम जी महाराज गए तो धाये धाम काम सब मरो रंग निधि लूटन डाले। हम मंत्र जपने के बैठने का कि मन नहीं लगता है ना, समय नहीं मिलता है। जब कभी कुछ किए तो एक बेकार टाल दिए, खाना पूरी कर दिए, कुछ थोड़ी है ना, आतुरता नहीं है। संसार के काम के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान के लिए संसार को छोड़ने के तैयार नहीं होते। कैसे मिले भैया? तो इस प्रकार से यदि हम लोग भी चले तो वही मिथिला है है ना, जिस मिथिला में राम जी आकर के किशोरी जी से संबंध किए थे, वही मिथिला है। इसमें राम जी महाराज आए गुरु कृपा से तो भव संबंध भवचाप तोड़ देंगे और मति रूपी मति बिल्कुल सभी समर्पित हो जाएगी और जीवात्मा आनंदित हो जाएगी। पर चलो तो भैया इस प्रकार से हमको चलना चाहिए। तो भैया सब तैयार हो गए, उत्तिष्ठ जागृत है ना, जागो जागो, उठो उठो। फिर ये समय नहीं रहेगा, कुछ दिन में इस शरीर से उठ करके चले जाना होगा। बाप दादा चले गए, लड़का चले गए, भाई चले गए, संसार चला जा रहा है कहाँ, अनंत काल से काल के मुख में प्रवेश कर रहा है, हम भी प्रवेश कर जाएंगे। कहीं ठिकाना नहीं लगने पड़ेगा, अपने कर्म के अनुसार हम कर्म भोग करेंगे और अनंत जन्म से दैहिक दैविक भौतिक ताप में जल रहे हैं और आगे भी जलेंगे, है ना। इसलिए सजग हो जाओ, चतुरता को धारण करो, है ना। राम ही भजई से चतुर नर। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम।